हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं आपके अपने चैनल द स्टडी स्कैन में। हमने मैथ्स की बहुत सारी वीडियोस आपको दे दी, तो कमेंट्स थे कि कुछ वीडियोस फिजिक्स की चाहिए, यानी कि आपके किसकी, भौतिक विज्ञान की, जिसमें आज हम इसमें शुरू करेंगे क्वांटिटीज के लिए। क्वांटिटीज, इसके लिए अगर मैं क्वांटिटीज की बात करूं तो क्वांटिटीज आपकी होती हैं क्या, राशियां। ये और ये जो क्वांटिटीज यानी राशियां होती हैं, ये हमारी टू टाइप की होती हैं। टू टाइप्स की मतलब दो प्रकार की। तो एक होती है हमारी क्या, स्केलर क्वांटिटी, और दूसरा हमारा होता है वेक्टर क्वांटिटी। अब देखिए, स्केलर को हिंदी में कहा जाता है आपका अदिश राशि, और दूसरा आपका वेक्टर, ये होता है आपका सदिश राशि। ठीक है, इस तरीके से। चलिए, अब इनके बारे में जानने से पहले कुछ अलग बात कर लेते हैं। जैसे मैं आपसे बात करूं, ये मेरा एक इस तरीके से घर था। ठीक है, ये मेरा यहां पे ऐसे करके घर था। अब किसी ने मुझसे कहा, एक मेरा फ्रेंड आया, उसने मुझसे कहा कि भाई मुझे तेरे घर का एड्रेस नहीं पता और मैं तेरे घर से कितना 20 मीटर पर खड़ा हुआ हूं। ठीक है, 20 मीटर पर वो यहां खड़ा हुआ है। अब देखिए, 20 मीटर पे खड़े होने का मतलब है, मुझे नहीं पता होगा कि 20 मीटर पे वो यहां खड़ा हुआ है या यहां खड़ा हुआ है या बैक साइड में या फ्रंट साइड में, वो कहां खड़ा हुआ है हम नहीं जानते। ठीक है, हमें सिर्फ ये पता है कि वो घर से 20 मीटर की दूरी पर है, लेकिन ये नहीं पता कि 20 मीटर उसके किस दिशा में है, यानी कौन सी डायरेक्शन में है। वही चीज हम पढ़ते हैं यहां पर राशियों में, यानी स्केलर क्वांटिटी में और वेक्टर क्वांटिटी में। जैसा कि इसके नाम से आ रहा है, अदिश राशि, यानी आ का मतलब होता है रहित, या फिर आप समझ लें लेस। ठीक है, यानी कि, और दिश यानी होता है आपके लिए किसके लिए, दिशा के लिए, यानी कि आपका डायरेक्शन के लिए। ठीक है, तो ऐसी क्वांटिटीज यानी ऐसी मात्राएं, ऐसी राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए आपके पास सिर्फ और सिर्फ उनका मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड का मतलब आपके पास उनकी सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, आंकिक मान होता है। वो सब हमारी होती हैं कैसी, अदिश राशियां। और जैसा कि आपका ये दे रखा है सदिश, सा का मतलब होता है सहित। ये सहित का मतलब आप विद कह सकते हैं, विद। ठीक है, और दिश का मतलब हो गया हमारा क्या, दिशा। यानी कि जब हम क्या करते हैं, यानी कि ऐसी मात्राएं या ऐसी राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए हमें उनके न्यूमेरिकल मान के सिवा उनकी दिशा की भी जरूरत पड़ती है, वो राशियां हमारी क्या कहलाती हैं, सदिश राशियां कहलाती हैं। जैसे कि अब मैं वापस अपनी उसी एग्जांपल पे आऊं। अब अगर ये फ्रेंड मुझे ये बता दे कि भाई मैं तेरे घर से 20 मीटर ईस्ट यानी पूर्व की दिशा में हूं, या नॉर्थ या साउथ, इधर साउथ या वेस्ट इस दिशा में हूं, तो मैं क्या करूंगा, एक बार में उसे जाके रिसीव कर लूंगा, मैं एक बार में उससे जाके मिल लूंगा। लेकिन अगर वो ये कहेगा कि मैं तो सिर्फ घर से 20 मीटर दूर हूं, तो मुझे चारों जगह पे यानी चारों पॉइंट पे उसे देखना पड़ेगा। अब अदिश राशियां और सदिश राशियां ऐसी ही होती हैं कि जिनमें सिर्फ और सिर्फ हमें क्या करना होता है कि उनके आंकिक मान को बताना होता है, वो हमारी सारी अदिश राशियां बनती हैं। जैसे कि मैं यहां पे कुछ एग्जांपल लिखता हूं। जैसे कि मैं बात करूं आपसे भार की, या मैं बात करूं आपसे द्रव्यमान की, या मैं आपसे बात करूं किसकी, गति की, है ना। यानी गति यानी कि आपका स्पीड हो गया, द्रव्यमान यानी कि आपका मास हो गया, और ये आपका यानी कि वेट हो गया। ठीक है, इनकी बात करूं तो इनमें सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, आपका मान होता है। जब भी, जैसे अगर मैं भार की बात करूं तो मैंने बोला कि मेरा 50 किलोग्राम भार है। अब ये जो 50 किलोग्राम भार है, ये कभी दिशा नहीं मांगता कि मेरा 50 किलोग्राम भार किधर है, ऊपर की तरफ है, नीचे की तरफ है, दाएं है, बाएं है, किधर है, नहीं मांगता। तो ये सिर्फ एक आंकिक मान मानता है, न्यूमेरिकल वैल्यूज मानता है। वो सब हमारी किस में आती हैं, स्केलर क्वांटिटीज में रहती हैं। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं वेक्टर की, तो देखिए डिस्टेंस, एक और होता है दूरी, यानी कि डिस्टेंस। ये अब मैं बात करता हूं वेक्टर सदिश वाली की। तो देखिए, जब इस डिस्टेंस में यानी कि आपने अपनी दूरी में क्या बता दिया, दिशा को भी जोड़ दिया,
तो यही चीज आपकी बन जाती है क्या, विस्थापन, यानी कि आपका ये बन गया क्या, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो आपकी एक सदिश राशि होती है, क्योंकि इसमें दूरी बताने के साथ साथ आपको दिशा का भी ज्ञान होना चाहिए कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे मैं बात करूं, मान लीजिए ये मेरे पास इस तरीके से पूरा एक चार्ट है, ईस्ट, ये आपका हो गया नॉर्थ, ये आपका साउथ, ये आपका वेस्ट, ऐसे बन गया, ठीक है। अब हमसे कहा जाए कि भाई इस पे मतलब डिस्प्लेसमेंट को शो करना है, कोई ऑब्जेक्ट आपकी यहां से, ये आपका मीन पॉइंट हो गया, यानी कि जो जिससे शुरुआत होती है, ओरिजिन पॉइंट, शुरुआती पॉइंट। अब यहां से कोई ऑब्जेक्ट क्या हुई, यहां पे कोई वाहन है जो आपका 4 यूनिट मान लीजिए, 4 यूनिट ऐसे गया, ठीक है। उसके बाद 3 यूनिट ये ऐसे चला गया, ठीक है। अब वो मुझसे ये कहे कि बताइए इस पॉइंट से, यानी कि ये आपका ए पॉइंट हो गया, ए पॉइंट से आपका ये जो बी पॉइंट, यानी कि वाहन जहां पहुंचा है वहां की दूरी क्या है। तो दूरी के लिए तो आप इसको 4 और 3 को जोड़ देंगे और आपको दिशा की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। 4 और 3 जोड़ा तो दूरी आपकी निकल आई कितनी, 7 यूनिट निकल आई, ठीक है, 7 इकाई। अगर मैं बात करूं कि विस्थापन बताइए, तो विस्थापन का मतलब जैसे कि इसमें होता है कि शॉर्टेस्ट, यानी सबसे छोटी दूरी, तो सबसे छोटी दूरी होगी ये, ठीक है, यानी कि ये आ गई आपकी 5 यूनिट। इस तरीके से साथ में यूनिट बताते समय आपको यह भी बताना पड़ेगा कि इस समय जो आपकी ऑब्जेक्ट है वो 5 यूनिट, और कौन सी डायरेक्शन, ये नॉर्थ या ईस्ट, यानी कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है। जब हमको दूरी में भी दिशा को जोड़ देते हैं तो वो हमारा बन जाता है क्या, डिस्प्लेसमेंट। ऐसे ही ये स्पीड यानी गति, गति का बन जाता है आपका वेग, यानी कि ये होता है आपका वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी। इस तरीके से अब ये होती है हमारी क्या, सारी सदिश राशियां। तो समझा आपने ये कि जिन राशियों में दिशा की जरूरत नहीं होती वो आपकी अदिश राशियां होती हैं, जिसमें आपके आंकिक मान के संग दिशा की भी जरूरत पड़े वो आपकी होती हैं क्या, सदिश राशियां, यानी कि वेक्टर क्वांटिटीज। ये थी आज की हमारी एक छोटी सी वीडियो। जो भी लोग नए आए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, आगे लाएंगे साइंस के, मैथ्स के सभी टॉपिक, सभी फॉर्मूले, सभी क्वेश्चंस। तो बने रहिए चैनल के साथ। कल मिलते हैं फिर एक नए टॉपिक, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।